महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। संभावित उम्मीदवार हों या फिर पार्टी के बड़े नेता अपनी अपनी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं यदि हम बात करें मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की, तो यहाँ कई ऐसी महानगर पालिकाएं हैं जहाँ विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन, प्रोटेस्ट और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मीरा भाईंदर में हैं, जहाँ हमारे साथ मौजूद है स्थानीय विधायक गीता जैन जी, जो मीरा भाईंदर के मुद्दों को लेकर आज N24 न्यूज़ से बातचीत करने वाली हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है N24 न्यूज़ में। नमस्कार। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो सड़कों के गड्ढों को लेकर हो या फेरी वालों का एक मुद्दा है, उसे मैम जो पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इन मुद्दों को देखती हैं आप? देखिए, 2 अलग-अलग मुद्दे हैं। सड़कों पे गड्ढे बिल्कुल हुए हैं, मैं मानती हूँ, और उसे ठीक भी हो जाने चाहिए। जो काम मैंने किया, अब आप उसी सड़क पे चलेंगे तो आपको गड्ढे नहीं दिखेंगे। वो ही नहीं, विरोधियों को तो सिर्फ एक ही सड़क दिख रही थी, मुझे पूरे शहर की बहुत सारी सड़कें दिख रही हैं जो गड्ढे हैं। गणपति जी आने वाले हैं, तो मैंने प्रशासन को ये पत्र लिखा है और एक मीटिंग अब हम 1 या 2 दिन में पूरे शिष्टमंडल के साथ कौन से रोड पे खड्डे हैं वो देख के उसे जल्द से जल्द उस खड्डों को वहाँ भर के अच्छा रोड कर दिया जाए, ताकि गणपति जी आगमन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ध्यान रखने का काम मैंने किया है। विरोधियों को एक मुद्दा चाहिए, जब और कोई करप्शन का मुद्दा नहीं मिलता तब। और मैंने सुना है और बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आपके बारे में कोई विरोधी बहुत बोलता है तो समझिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि विरोधियों को आपके लिए बोलने को अदरवाइज कुछ नहीं है, इसलिए निंदा करते हैं। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं काम किए जा रही हूँ और निश्चित ही अब शहर के गड्ढे तुरंत ही उसे भर दिया जाएगा और रोड अच्छे कर दिए जाएंगे। दूसरा मुद्दा है आपका फेरी वालों का। फेरी वालों का ऐसा है कि वहाँ के लोगों ने भी बहुत सारी कंप्लेंट की थी। उसके साथ साथ एज अ लोक प्रतिनिधि नेचुरली जहाँ हमारे लोगों को तकलीफ होती है वो संज्ञान हमें भी लेना है, और हमने भी वो कंप्लेंट में संज्ञान लिया। वो नो फेरी वाला जोन था और प्रशासन के ध्यान में वो ला के दिया कि नो फेरी वाला जोन है, और इतना छोटा रोड है, उसमें दोनों तरफ अगर फेरी वाले बैठते हैं तो एम्बुलेंस नहीं जा पाती, शव वाहिनी नहीं जा पाती। और 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पाई और जो पेशेंट था उन्होंने दम तोड़ दिया। और कुछ फेरी वाले ऐसे थे जो दुकान वालों के रास्ते बंद कर देते थे, और उनसे अगर कुछ कहा जाता था तो दुकान वालों को मारपीट करते थे। हमें दुकान वालों का भी हित देखना चाहिए। आज ही कोर्ट की फटकार मुंबई कॉरपोरेशन को लगी है कि आप रोड लोगों के लिए और दुकानों के रास्ते दुकान वालों के लिए खुले रखिए। ये वहाँ हो नहीं रहा था, तो ये मैंने प्रशासन के संज्ञान में लाया। उनको लगा कि वाजिब जो कंप्लेन है वो बिल्कुल ठीक है, लोग काफ़ी परेशान हैं, और इतने छोटे रोड पे नो फेरी वाला जोन होने के बावजूद दोनों तरफ फेरी बैठना उचित नहीं है। उन्होंने उस पर कार्रवाई की। मैम, जिस तरीके से अब फेरी वालों की जो बात की जाए, तो जब वो स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना व्यापार वो कहीं लगाते हैं, तो बीएमसी की तरफ से महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था की जाती है। उस व्यवस्था को लेकर के क्या हालात है अभी फिलहाल यहाँ पर? और दरअसल उनका जो आरोप है ये है कि जब हम कर रहे थे तो हमें करने दिया गया, लेकिन जब हमारा सेटअप हो गया है, हमारे बाल बच्चों की रोजी रोजी किससे चल रही है, तो अब हमें रोका जा रहा है, और उसका नतीजा है कि हम भूखे मरने को मजबूर हैं। नहीं, उन्हें जो भी रजिस्टर्ड फेरी वाले हैं उन्हें दूसरी जगह देने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये उनकी जीत है कि वो वहीं बैठेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि उन्हें भी समझना चाहिए, कोई भी चीज़ जो लीगल नहीं होती है उसके लिए आप उपवास पे बैठेंगे तो कोई अपना कायदा तो नहीं तोड़ेगा। तो मैं ज़रूर उनको ये सलाह दूँगी कि आपको जो भी पर्यायी व्यवस्था दी गई है आप उस पे जाके बैठिए और अपना बिजनेस चालू करें। बतौर स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरीके से उनसे आपकी बातचीत हुई या कुछ आपकी तरफ से समझाइश की कोशिश की गई? बिल्कुल, कुछ फेरी वाले मेरे पास आए थे, मेरे पास पत्र है, और ये आरोप कि मैं उनको नहीं मिली बिल्कुल गलत है। मैं 3 बार हमारी मीटिंग हुई, उनकी सहमति से ही उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरे पास वो भी पत्र है। उनकी सहमति से अय्यप्पा के बाजू में जो स्लैब डाला गया उस पे बैठने का उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम वहाँ बैठेंगे, इसलिए मैंने वहाँ उनकी व्यवस्था भी की। नंबरिंग भी प्रशासन की तरफ से की गई, और उनको पर्यायी व्यवस्था देने का रिक्वेस्ट भी मैंने प्रशासन को किया था। मुझे लगता है प्रशासन इस बारे में बहुत ठीक तरह से काम कर रहा है। जो भी फेरी वाला क्षेत्र है वहाँ उनको
वापस स्थापित करने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन ये अड़े हुए हैं कि जो नो फेरी वाला जोन है हम तो वहीं बैठेंगे। तो थोड़ी दिक्कत उनको भी और प्रशासन को आ रही है। मैम, जब मैं आपके पास अभी आ रहा था तो कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहा था तो एक खबर मुझे मिली एक पेपर में कि बीएमसी प्रशासन जो है का महानगर पालिका प्रशासन है बीएमसी का, वो विधायक की नहीं सुन रहा। इसका क्या मुद्दा था? देखिए, प्रशासन की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। हम उनको हमारे सजेशंस, हमारे पत्र ज़रूर देते हैं, ये काम शहर में होना चाहिए। सुनना या नहीं सुनना ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी हमारे पत्र लीगल चीज़ें मांगने के होते हैं, वो बिल्कुल प्रशासन हमें सहकार्य करके वो करता है। जैसे गड्ढे भरने की बात कही, मैंने कहा मीटिंग लगा के गड्ढे भरने हैं। जैसे हम उत्तर गए थे, तो वहाँ के इसकी बात हुई घन कचरे की। ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगता कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। मैम, एक आखिरी चीज़, आपके चुनावी तैयारियों को लेकर पिछली बार जिस तरीके से इलेक्शन में हम सब ने देखा, नतीजे भी देखे, आने वाले चुनाव कुछ महीनों में हैं, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, हर एक वो जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपनी अपनी तैयारी करता ही है। हमारी भी तैयारी है, अपनी तरह से हम भी तैयार हैं और रोज़ कुछ ना कुछ उस बारे में हम सोच के तैयारियां कर रहे हैं। अब जैसे आम चुनाव की तैयारियां होती हैं, लोगों से मिलना, वोट की अपील करना, ये सब हम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ही सभी कैंडिडेट करते होंगे जो इच्छुक हैं लड़ने के लिए। कोई पार्टी से कुछ बातचीत इस बार किसके सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरना है या फिर निर्दलीय की तरह? देखिए, ये बहुत जल्दी है ये कहने के लिए या सोचने के लिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि यस, वरिष्ठों ने मुझसे वायदा किया है कि अब की बार आपको ही चुना जाएगा उनकी तरफ से, यानी उम्मीदवार के लिए वो मुझे चुनेंगे, ऐसा वायदा है। और मुझे लगता है कि मुझे वरिष्ठों के इस वायदे पे पूरा भरोसा है और बिल्कुल मैं महायुति जिसको भी ये सीट जाती है उनकी तरफ से चुनाव ज़रूर करूँगी। तो ये थी मीरा भाईंदर की स्थानीय विधायक गीता जैन, जिन्होंने न सिर्फ विरोधियों के जवाब दिए बल्कि आने वाले इलेक्शन से लेकर और शहर के जो तमाम मुद्दे हैं उनके सुलझा सुलझाने का सिर्फ वायदा किया है, बल्कि ये भी कहा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो भी शहर की समस्याएं उन्हें दूर किया जाएगा और त्यौहार लोग खुशी से मना सकेंगे। मीरा भाईंदर से शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।